हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दो विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बताया था। उसी दो विशेष प्रकार के इंटीग्रल्स में से ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। मैंने आपको बताया था कि अगर पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का के टाइप में इंटीग्रल दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के रूप में दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, वो इस टाइप का इंटीग्रल है पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें और मेथड को समझें। मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा कि इस प्रकार के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ में यूज़ करते हैं अंश बराबर ए डी डी एक्स ऑफ हर प्लस के बी। यहाँ ए और बी दो कांस्टेंट हैं। इस फॉर्म में इस इंटीग्रल को पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले अंश हमारा है 5x माइनस के 2, और यहाँ क्या दे रखा है, ए तो ए और डी डी एक्स ऑफ हर का करना है। तो हर हमारा दे रखा है 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के बी। इसको सॉल्व करना है। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 5x माइनस 2 तो ऐसे ही रहा, ए का ए आ गया। इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, 2x का 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और प्लस के b आ जाएगा। अब यहाँ से 5x माइनस के 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको ले सकते हैं a, और ब्रैकेट में आया हमारा 2 प्लस के 6x और प्लस के b। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ से a और b जो हमने कांस्टेंट माने हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट की तुलना करनी होगी, x के कॉन्जुगेट की और अचर पदों की। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6ax प्लस के b। तो पहले तो हमें x के गुणांक की तुलना करनी है, जिससे कि हमारे a और b की वैल्यू निकलें। तो x के गुणांक की तुलना करने पर x के गुणांक की तुलना करेंगे तो x के साथ जो भी टर्म होंगे वो टर्म यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो x के साथ यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर तो x है नहीं तो इसको लेंगे नहीं। यहाँ पर x कितना है, 6 है, और a 6a है, x के साथ कितना है 6a, तो 6a ले लेंगे। अब a की जब वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, a का मान हमारा निकल आएगा। इसके बाद हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो v के लिए अब क्या करें, x से गुणांक की तुलना तो कर ली, अब अचर पद की तुलना करते हैं। जब अचर पद की तुलना करेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी। अचर पद की तुलना करने पर देखिए, यहाँ से अचर पद तो है नहीं, यहाँ तो 5x है, यहाँ अचर पद है -2। यहाँ पर अचर पद कितना है, यहाँ अचर पद है 2a, यहाँ पर अचर पद 6ax, यानी यहाँ भी x आ गया तो ये भी अचर पद नहीं रहा। यहाँ पर कितना है b, -2 का तो 2 a की वैल्यू आई हमारी 5/6 और प्लस के b। सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा 3 टाइम, तो ये बचे 5/3। इसको इधर लाएंगे तो -2 - 5/3 इक्वल टू हो जाएगा b। तो 3 2 या 6, 6 और 5 मिलके हो जाएंगे 11/3। तो ये b की वैल्यू निकल के आएगी वो -11/3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें इनको सॉल्व करके a और b के मान निकालने होते हैं। और जब a और b के मान आ जाएं उसको यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर, इसको मान लें समीकरण नंबर 2, और इस पहले को इसको मान लें फर्स्ट, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो समीकरण नंबर 2 में हमें ए और बी की वैल्यू रखनी है। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से देखिए 5x माइनस के 2, ए की जगह पर वैल्यू पुट करनी है हमें कितनी, ए की वैल्यू निकल के आई 5/6, और इसको लिख लेंगे 6x प्लस के 2। इसी तरह से b की वैल्यू निकल के आई है -11/3। ये हमारी b की वैल्यू हो गई। तो हमने इस इक्वेशन नंबर सेकंड में a और b की वैल्यू को रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
इस तरह से हमें 5x माइनस 2 की वैल्यू निकल आई, उसको रखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर इस वैल्यू को रखना है, यानी 5x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, 6x प्लस के 2 प्लस माइनस के 1/3। इस तरह से यहाँ पर इस वैल्यू को हमें रखना है, यहाँ इस वैल्यू को पुट करना है। तो जब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी 5/x 6x प्लस के 2 प्लस के माइनस के 11/3, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अपॉन में चल रहा है, इसको लिख लो 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, और इसका हमें करना है dx। तो जो 5x माइनस 2 का मान था वो हमने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। इससे क्या होगा, अब जो हमारा इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये i के बराबर चले तो i बराबर हमारा निकलेगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पुराने मेथड हमने पढ़े थे उसके रूप में। तो पहले इसको सेपरेट कर लें, तो 5/6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको ले सकते हैं 6x प्लस के 2 अपॉन में 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, और dx माइनस के 11/3, इसको भी लिख सकते हैं 1/3x² प्लस के 2x प्लस के 1 और dx। तो यहाँ से इतना निकल के हमारा आएगा। अब इन दोनों का अलग इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल अलग करना है, इसका इंटीग्रल अलग करना है। यहाँ से तो हम देखिए इसको अगर t मान लें, ये मान लें कि माना 3x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर t, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे 3 दूनी 6x प्लस के 2 और dx, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो हमें यहाँ मिल जाएगा ऊपर। यानी जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे तो हमेशा जो पहला वाला इंटीग्रल आएगा हमारा, उसका तो प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रल हो जाएगा। तो 5/6 का तो 5/6 आया, ऊपर की जगह पे लगा देंगे, ये 6x प्लस 2dx dt आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा सेकंड मेथड, जो ये बताया था कि dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c टाइप का जब इंटीग्रल होता है, यानी क्वाड्रेटिक टाइप में द्विघाती समीकरण के रूप में जब हमारा समाकलन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ये सेकंड वाला जो इंटीग्रल है इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या था, हमें सबसे पहले तो x² गुणांक को कॉमन लेना होता था। तो यहाँ x² गुणांक 3 है, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा 2/3x, और यहाँ आ जाएगा 1/3। उसके बाद क्या करना होता था, उसके बाद हमें x का गुणांक लेना होता था, और उसका करना होता था 3 बार आके 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन में x² प्लस के 2/3x और प्लस के 1/3। अब हमें x का गुणांक लेना था, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2/3 है। x का गुणांक है 2/3, उसका करना है आधा, यानी उसमें 2 का भाग देना है 2/3 में। तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। फिर उसका करना होता था वर्ग, तो 1/3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो 1/9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1/9 घटाना पड़ेगा। ये पूर्ण वर्ग करने का तरीका था। जब द्विघातीय समीकरण के रूप में हमें इंटीग्रल दे रखा है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पहले x² गुणांक को कॉमन लेते थे, x² गुणांक यहाँ 3 है, उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ तो 3 है नहीं, इसलिए अपॉन में आ गया, यहाँ भी 3 नहीं है, इसलिए ये भी अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें x का गुणांक लेना था। तो यहाँ x का गुणांक 2/3 है, उसका करना था आधा। तो x का गुणांक 2/3 का आधा मतलब इसमें 2 का भाग देना है। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। उसका करना होता था वर्ग, और वर्ग जोड़ना था, वर्ग ही घटाना था। तो इस तरह से ये हमारा निकल के आएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे पहले बताया था कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो 5/6 का तो 5/6 dt अपॉन टी माइनस के 11/9, यहाँ से dx का तो dx रहेगा, x² ऐसे ही रहा, और प्लस के 2/3x ऐसे ही रहा, और इसके पास 1/9 को ले आए, और हमारे पास कितना बचा, एक तो बचा है 1/3 और 1/9 ये बचा है। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, dt अपॉन टी माइनस के 11/9
ये हो जाएगा dx, और इसको लिख सकते हैं x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर 1/9 आएगा, और 2ab मतलब ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, और 3 का इसमें 9 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और माइनस के 1, यानी 3 माइनस के 1, तो यहाँ बचेगा 2, और ये बचेंगे प्लस के, यानी 2/9 बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी बनाना होता है, स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 5/6 आ जाएगा। ये dt/t माइनस के 11/9, ये dx का तो dx अपॉन में x प्लस 1/3 का तो होल स्क्वायर, और प्लस के इसको लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा नंबर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। इसका मतलब जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का। ये तो हमारा लॉग का हो गया। अब समाकलन करते हैं तो 5/6 हो जाएगा, ये log t हो गया, ये 11/9, ये बनेगा tan इनवर्स का फॉर्मूला x प्लस ए स्क्वायर है, तो tan इनवर्स का बनेगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो तो 1/a आता है, तो 1/a की जगह पे ये वैल्यू है, तो √2/3 आ जाएगा। फिर tan इनवर्स x/a आता है, x का मान हमारे पास है x प्लस 1/3, a का मान आता है √2/3, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाना है। सब जिसकी वैल्यू हमने माना है उसकी वैल्यू लगा दें, तो 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, 5/6 का तो 5/6 आ जाएगा। लॉग का लॉग, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने t कितना माना था, t है 3x स्क्वायर 2x प्लस के 1, तो यहाँ लगा देंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये तो वैल्यू हो गई t की। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 3 ऊपर पहुँचेगा, या 3 से कट जाएंगे 9 3 टाइम, तो ये आ जाएगा माइनस के 11/√2। इसका कितना आ जाएगा 11/√2, और ये बचा है 3, और आ जाएगा एक 3। tan इनवर्स का tan इनवर्स आएगा, यहाँ से देखिए गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा प्लस के 1/3 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा √2/3, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5/6 तो इधर बचा है, लॉग के लॉग आ गए, और यहाँ लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 11/3√2 आ जाएगा। tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस के 1/√2, तो प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चनों को, ये मेथड यूज यहाँ पर करना होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से दे रखा है, 6x प्लस के 7, और अपॉन में दे रखा है, साथ में रूट भी है, इसमें रूट में दे रखा है x माइनस के 5, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 4। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखना है कि कैसी फॉर्म बनती है, प्रतिस्थापन विधि लगती है नहीं लगती। तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का करेंगे 4 में तो 4x, फिर 5 का करना है x में तो 5x, और इसमें करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6x प्लस के 7 अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर का तो x स्क्वायर आया, 4 और 5 मिलके हो गए 9x प्लस के 20, और ये dx। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाएं, तो इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, चाहिए 6x, तो प्रतिस्थापन विधि तो लगेगी नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी वही हमें प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। इसे i बराबर, इसको फर्स्ट मान लें। अब यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, माना 6x प्लस के 7 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे a ddx ऑफ हर, फिर यहाँ क्या लिखना है b, यानी यहाँ तो अंश आ जाएगा, फिर a ddx ऑफ हर लिखना है, तो 6x का तो 6x प्लस के 7, a का a ddx ऑफ हर करना है, हर का मान है x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20,
और बी का बी आ जाएगा। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो 6x का 6x प्लस के 7 ऐसे ही रहेगा। ए का तो ए, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया और 9x का 9, इसका हो जाएगा 0 प्लस के बी। फिर ब्रैकेट ओपन करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह से। तो ये 2x हो गया, ये 9a हो गई और ये प्लस के b। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अचर पद की तुलना कर लो या एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना कर लो। तो पहले एक्स के गुणांक की तुलना कर लें, जो भी सबसे बड़ा पावर होती है उसी के गुणांक की तुलना करते हैं, यानी एक्स के गुणांक की तुलना कर लें। एक्स हमारे पास है इसकी, तो एक्स के गुणांक की जब तुलना करेंगे तो एक्स का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 6 है। यहाँ तो एक्स है नहीं तो इसको लेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ 2a है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये का मान 2 का डिवाइड हो जाएगा 6 में, तो 3 आ गया। अब अचर पद की तुलना कर लें, क्योंकि हमें b का मान भी तो चाहिए। अचर पद की तुलना करने पर, जब अचर पद की तुलना करेंगे तो अचर पद देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो 6x में तो x आ रहा है, अचर पद है नहीं। यहाँ से 7 है अचर पद, और दूसरे वाले में अचर पद कितना है, यहाँ से अचर पद है माइनस के 9a और प्लस के b। यहाँ वैल्यू लगा दें तो 7 का तो 7 रहेगा, 7 का तो 7 रहा, इक्वल में माइनस के 9a का मान निकाल लिया हमने 3 प्लस के b। तो 9 3 या कितने हो गए 27, इसको इधर ले आइए तो 7 प्लस के 27 इक्वल टू बी। तो बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 34। तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान निकल के आया 34 और ए का मान निकल के आया हमारा, ए का मान निकल के आया 3। तो यहाँ से हमने अचर पद की तुलना करने के बाद इस तरह से इसको सॉल्व किया। ए बी के मान आ गए, इनको किस में रखना होता था, इनको रखना है समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में इन वैल्यूओं को रख दें। तो समीकरण नंबर 2 लेते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में इन वैल्यूओं को रखेंगे तो हमारे पास जो 6x प्लस के 7 है, ए की जगह पे तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 9, और बी की जगह पे आ जाएगा प्लस के 34। तो इस तरह से यहाँ से वैल्यू निकलेगी ए और बी की। जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो समीकरण नंबर 1 में 6x प्लस 7 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करना है, उसी जगह पर ये वैल्यू रखनी है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें ये वैल्यू लगानी है 6x प्लस 7 की जगह पर 3, 2x माइनस के 9 प्लस के 34 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें दोनों क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले लिख लें, सेपरेट कर लें। तो 3 तो बाहर है, 2x माइनस के 9 यहाँ आ जाएगा और अपॉन में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, वो भी अंडर रूट के साथ, प्लस के यहाँ dx है बाहर तो यहाँ dx लगा लो, अलग अलग लिखना है हमें, प्लस के 34 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2। ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा। अब इसको तो t मान लें, t मानने पर क्या होगा, ऊपर हमें जो दे रखा उससे मिल जाएगा। तो यहाँ मान लें, माना एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2 बराबर t मान लें तो 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा dx इक्वल टू dt। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो पुराना मेथड हमने पढ़ा है उसका यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। इसको बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। तो पहले एक्स स्क्वायर गुणांक कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ है नहीं तो इसे छोड़ देंगे पहले स्टेप को। उसके बाद अब लेने एक्स का गुणांक लेना है, तो एक्स का गुणांक लेंगे तो एक्स का गुणांक कितना आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस के 9। प्लस माइनस से हमें कुछ संबंध होता नहीं, हमें केवल कोफिशिएंट देखना है क्या है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो वो 9 आ गया, उसका करना होता है फिर 9 का आधा करना है, फिर उसका करना होता है वर्ग। तो 9 का वर्ग 81 हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4। तो 81/4 हमें ऐड करना होगा इसमें, 81/4 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो यहाँ से देखिए इसकी जगह पर तो क्या आ जाएगा, 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर लिख लीजिए, 2x माइनस के 9 dx और यहाँ से ये dt, इसकी जगह पर dt आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट में t आ जाएगा, प्लस के 34 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ से dx आ जाएगा तो dx का तो dx अपॉन में रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2, ये कितना निकल के आया हमारा 81/4 माइनस के 81/4, यानी x से गुणांक का आधा जोड़ना है, x से गुणांक के आधे का वर्ग घटाना है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, अब इससे तो कुछ करना नहीं। अब उस इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तो यहाँ से देखिए dx, ये वाला फॉर्मूला, ये और ये मिलके किसका फॉर्मूला बन जाएंगे, x माइनस के 9x प्लस के 81/4 एक पास कर लिया, हमारे पास बचा है 2 माइनस के 81/4, इसको एक पास कर लिया। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 का तो 3, ये dt अपॉन रूट में t चल रहा है ऐसे ही रहेगा, 34 कांस्टेंट है बाहर लिखा हुआ है, और dx, अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब 81/4 आ जाएगा, 2ab मतलब 9x आ जाएगा, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 81 कम कर देंगे तो माइनस के बचेंगे, 8 में से 81 गए तो कितने बचेंगे, 81 कम कर दो 8 में से, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ से 8 नहीं ये 20 हैं, यहाँ पर 20 चल रहे हैं, 20 लिखना पड़ेगा, तो ये 20 हैं तो अब 20 रखेंगे यहाँ पर, 24 जा 80 हो गए, 80 में से 1 कम करेंगे तो माइनस के 1/4 बचेगा। तो यहाँ से इसका आप कैलकुलेशन करनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, 3 का तो 3 और dt अपॉन रूट टी प्लस के 34, ये हो जाएगा dx अपॉन में x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला यूज़ कर लें, ये रूट में भी चल रहा था तो रूट भी लगाना पड़ेगा, रूट में है ये पूरा, ये भी रूट में है, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ से तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का तो 3, ये हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, ऐसे यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1, 34 का 34 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग में होता है, तो लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला होता है, लॉग आता है, फिर x आता है, x की वैल्यू x माइनस के 9/2 है, फिर प्लस आएगा और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आता है, तो x की वैल्यू तो 9/2 का होल स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है लॉग का, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, जब हम इंटीग्रेट करते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं लॉग ब्रैकेट में x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो 3 का तो 3 आ जाएगा, t की पावर 2 बन जा 2, 2 में से गया तो 1, 1/2 बचेगा, ऐसे यहाँ भी 1/2 बचेगा, प्लस के 34 का 34, लॉग का लॉग, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर देखिए 2 बन जा 2 और 9, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x के तो 2x आ जाएंगे, ये ऐसे रहने दो, 9/2 को ऐसे छोड़ दो पहले। अब इसको अंदर वाले को कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 81/4 माइनस के 2ab आएगा, 2 से 2 कट जाएंगे तो 9x, और ये हो जाएगा माइनस में 1/4 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो यहाँ से वैल्यू लगा दीजिए t की, और 2 को ले जाइए ऊपर, 2/1 हो जाएगा, t की वैल्यू लगा देंगे, रूट हटाएंगे मतलब 1/2 हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और प्लस के 34 का 34, लॉग का लॉग आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस के 9/2 ऐसे ही रखा, और प्लस के जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x के 9x, 1/4 और 81/4 ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 81 में से 1 कम हो जाएगा, 80 बचेंगे, 80/4 का डिवाइड देंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये मेथड इम्पोर्टेंट मेथड है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन,
20 इसी तरह से है। 20 क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है पूर्ण वर्ग बना के। 21 भी इसी तरह का है। 22 भी इसी तरह का है। ये जो क्वेश्चन आगे के जो हमें दे रखे हैं लगभग इसी टाइप के हैं। आप क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।